कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। कवीन्द्रमनौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ति चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। श्री भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी और उनकी सेना का आतिथ्य सत्कार किस ढंग से हुआ उसका विस्तृत वर्णन कल हो चुका है। ततः तामरजनीम दृश्य भरतः सपरिच्छदः कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामात् अभिजगामः। ततः सपरिच्छदः भरतः भरत जी अपनी पूरी सेना के साथ पूरे साज सज्जा के साथ कृतातिथ्यो भरद्वाज के द्वारा दिया हुआ आतिथ्य स्वीकार करके प्राप्त करके ताम्रजनीम विश्य उस रात्रि को सुखपूर्वक उसी आश्रम में उन्होंने विश्राम किया है। ततः इसके बाद भरत कामात भरद्वाजम अभिजगाम प्रातः काल अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अग्रिम यात्रा के उद्देश्य से श्री भरद्वाज जी के पास गए। भरद्वाज जी के पास गए। तमरसिं पुरुष व्याघ्रम प्रेक्ष्य प्राञ्जलिम आगतम हुताग्निहोत्रो भरतम भरद्वाजो अभ्यभासत। पुरुष व्याघ्रम भरतम प्राञ्जलिम आगतम प्रेक्ष्य पुरुष सिंह श्री भरत जी को हाथ जोड़े हुए अपने सामने आया हुआ देख करके हुताग्निहोत्रो तम ऋषि भरद्वाजो अभ्यभासत। ये ऋषि भरद्वाज जी अपना अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण करके भरत जी से बोले। आया हुआ देख लिया, अपना हवन का कार्य पूर्ण किया। हवन कार्य पूर्ण करने के बाद भरत जी से बोले कच्चित अत्र सुखा रात्रि तव अस्मत् विषये गता
असमग्रहते जनः कच्चित आतिथ्ये संस में अनघ। कहे हे निष्पाप भरत जी, तव अस्मत् विषय, विषय माने स्थान, देश, राज्य, विषय हर चीज का पर्यायवाची है। कहे मेरे स्थान में तव रात्रि कच्चित सुखागता, क्या आपकी रात्रि सुखपूर्वक बीती? मेरे आश्रम में क्या आपकी रात्रि सुखपूर्वक बीती? ऐसा उन्होंने पूछा। कितने नहीं, कि समग्रहते जनः कच्चित आतिथ्ये, आपके जितने लोग थे, आपकी जितनी सेना थी, उन सबसे के द्वारा मेरे आतिथ्य के बारे में क्या कहा गया? कहा संस में, ओ आप मुझसे वर्णन करें। तम उवाच अंजलिम कृत्वा भरतो अभिप्रणम्य च आश्रमात् उपनिष्क्रांतम ऋषिम उत्तम तेजसम। कह आश्रमात् उपनिष्क्रांतम, आश्रम से निकल करके बाहर आए हुए उत्तम तेजसम ऋषिम, परम तेजस्वी ऋषि से भरद्वाज जी से भरतो अभिप्रणम्य, भरत जी ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके अंजलिम कृत्वा तम भरद्वाजम प्रति उवाच, हाथ जोड़ करके भरत जी से, अरे भरद्वाज जी से बोले, भरत जी, ये भरद्वाज जी का विशेषण था कि उस समय वो आश्रम से अपना अग्निहोत्र करने के बाद निकले थे और इस परम तेजस्वी भरद्वाज जी से भरत जी बोले। पूछा था कैसे रहे आप, उसका उत्तर दिया। कहे सुखोषितो अस्मि भगवन समग्र बलवाहनः, मैं अपनी पूरी सेना और वाहनों के साथ सुखासितो अस्मि, बड़ा सुखपूर्वक हमने यहाँ पर निवास किया है। बलवत्तर पिता च अहम बलवान भगवन स्वया, कहते हैं भगवान आपके द्वारा बलवान बलवत्तर पिता च अहम, पूरी सेना के साथ अच्छी तरीके से संपूर्ण रूप से मैं तृप्त हो चुका हूँ। मेरी सेना भी तृप्त है और मैं भी तृप्त हूँ। अपेत क्लम संतापा सुविक्षा सुप्रतिश्रया अपि प्रेस्यानुपादाय सर्वे अस्म सुसुखोषिता, सुसुखोषिता। कहे अपि प्रेस्यान उपादाय, हमारे यहाँ जितने भी आए थे सेवकों से लेकर के हम तक, है ना, सेवकों से लेकर के हम तक, अपेत क्लम संतापा, इस आश्रम में आने के बाद क्लम संताप से रहित हो गए। क्लम यानी ग्लानि, कहते हैं ग्लानि और संताप से हमारी पूरी सेना और मैं स्वयं हमसे दूर भाग गए। कोई ग्लानि नहीं रही, कोई संताप नहीं रहा। सुभिक्षा, सुंदर स्वादिष्ट भोजन सबको प्राप्त हुआ। सुप्रतिश्रया, रहने के लिए सुंदर भवन, आश्रय स्वरूप सुंदर आश्रय प्राप्त हुआ। सर्वे अस्म सुसुखोषिता, हम सभी लोग संपूर्ण परम सुख से यहाँ पर रात्रि व्यतीत की है। सर्वे अस्म सुसुखोषिता। अब क्यों आया हूँ ये बताना चाहते हैं। कहे आमंत्रे अहम भगवन कामम त्वाम ऋषि सत्तम समीपम प्रस्थितम भ्रातुः मैत्रेण ईक्षस्व चक्षुषा। भगवन ऋषि सत्तम त्वाम कामम आमंत्रे अहम, हे ऋषि श्रेष्ठ, ये भगवत स्वरूप श्री भरद्वाज जी आज अपनी इच्छानुरूप मैं आपसे आज्ञा मांगने आया हूँ। पूछा आपकी इच्छा क्या है। कि भ्रातु समीपम प्रस्थितम, मैं अपने भाई श्री राम जी के पास जाने के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ।
आपसे मुझे एक आग्रह है कि मैत्रेण इच्छस्व चक्षुषा, कि आप मुझे स्नेह पूर्ण दृष्टि से देखें, मित्र भाव से देखें, अर्थात मुझमें कोई दोष का अन्वेषण ना करें। शुरू में कहा था कि तुम्हारे प्रति मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, तो जाते समय भरत जी ने कहा कि मैत्रेण इच्छस्व चक्षुषा, दोष रहित दृष्टि से आप मुझे देखें। आश्रमम तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः आचक्ष कतमो मार्गः कियान इति च संसमे। कहते हैं धर्मज्ञ, ये धर्म को विशेष रूप से जानने वाले श्री भरद्वाज जी, धार्मिकस्य महात्मनः रामस्य आश्रमम आचक्ष, कह परम धार्मिक महात्मा श्री राम जी का आश्रम कहाँ है आप बताएं। आश्रमम आचक्ष, आश्रम कहाँ है वो आप बताएं। कह कतमो मार्गः, किस मार्ग से उस आश्रम पर जाना होगा उस मार्ग को बताएं। कियान इति, यहाँ से उसकी दूरी कितनी है ये भी बताएं। संस में, यह सब आप मुझे कृपा करके बताएं। इत पृष्ठः तु भरतम भ्रातुः दर्शन लालसम प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपा। भ्रातुः दर्शन लालसम भरतम इति पृष्ठः, अपने भाई के दर्शन की ललक जिनमें हो, ऐसे भरत जी के द्वारा जब इस प्रकार का प्रश्न किया गया तो महातेजा महातपा भरद्वाजो प्रति उवाच, महान तेजस्वी महान तपस्वी श्री भरद्वाज जी भरत जी से बोले। कहते हैं भरत अर्ध तृतीयेषु योजनेषु अजने बने चित्रकूट गिरि तत्र रम्य निर्झर काननः। कहे दो पूरा और तीसरा आधा है ना। अर्ध तृतीयेषु यानी 2.5 योजनेषु, 2.5 योजन के बाद कहते हैं यहाँ से हे भरत जब 2.5 योजन चलोगे, 2.5 योजन का मतलब हुआ 10 कोस है ना। इसका एक न्याय है, उस न्याय से देखा जाना चाहिए गिनती को। कपि जल न्याय, जलाधिकरण न्याय, यह है इस गिनती को निकालने का। उस न्याय से जो कही जाएगी अक्षर वो 3 गुनी हो जाएगी। तो इन्होंने 10 कोस कहा तो चलिए 30 कोस हो जाएगा। तो जलाधिकरण न्याय से इसकी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो ये संख्या निकाल के दी हुई है रामायण शिरोमणि टीका में। न्याय हम बता रहे हैं जलाधिकरण न्याय, जलाधिकरण न्याय से इसकी संख्या निकाली जाएगी। तो कहे भरत अर्ध तृतीयेषु योजनेषु, कहते यहाँ से 30 कोस जाने पर आपको एक निर्जन वन मिलेगा। अजने बने, निर्जन वन मिलेगा। कहे वहीं पर चित्रकूट गिरि तत्र, वहां चित्रकूट पर्वत है। पहचान क्या है? कहे रम्य निर्झर काननः, उस वन के आते ही बड़े ही रमणीय झरने, बड़े ही रमणीय वन आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। वो और पहचान बताई है। कहे उत्तरम पार्श्वम आसाद्य तस्य मंदाकिनी नदी पुष्पित द्रुम संचन्ना रम्य पुष्पित कानना। कहे उनके आश्रम के उत्तरी बगल में, उत्तर की साइड में, उत्तर की तरफ मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी वहां बह रही होंगे। मंदाकिनी नदी की पहचान क्या है? कहे पुष्पित द्रुम संचन्ना, मंदाकिनी नदी के किनारे फूल से युक्त बहुत सारे वृक्ष होंगे जो फूल से ढके हुए होंगे। इतने फूल वाले वृक्ष हैं कि फूल इतने फूलते हैं कि वृक्ष ही ढक जाता है।
कहे पुष्पित द्रुम संचन्ना, और वहां पास के जितने भी वन हैं रम्य पुष्पित कानना, बड़े रमणीय हैं और वहां भी फूल वाले वृक्ष ही लगे हुए हैं। अनंतरम तत्सरितः चित्रकूटम च पर्वतम, कहते इस नदी के बाद आपको चित्रकूट पर्वत दिखाई देगा। तयोः पर्णकुटीतात एतात भरत, तयोः ये नदी और चित्रकूट के बीच में, चित्रकूट पर्वत और उस नदी के बीच में कहे पर्णकुटी, एक पर्णकुटी आपको दिखाई पड़ेगी। और तत्र तव बसतौ ध्रुवम, उसी पर्णकुटी में निश्चित रूप से तव राम लक्ष्मण बसतो, वहीं पर राम जी लक्ष्मण जी निवास कर रहे होंगे निश्चित। दक्षिणेन च मार्गेण सभ्य दक्षिणम एव च गजवाज समाकीर्णा वाहिनीम वाहिनी पते वाह्यस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवम। कहते वाहिनी पते, हे सेनापति भरत जी, गजवाज समाकीर्णाम वाहिनीम, हाथी घोड़ों से युक्त आपकी जो ये सेना है, इस सेना को दक्षिणेन मार्गेण, यमुना पार करके वहां से दक्षिण के मार्ग जाता है, उस दक्षिण मार्ग से जाना। आगे जाके ये मार्ग दो भागों में बढ़ जाएगा। तो कहते हैं सभ्य दक्षिणमयेव, दक्षिण जाते जाते जब दो मार्ग में कटेगा तो वहां सभ्य यानी बाएं, कहे वहां बाएं साइड में जो दक्षिण का कटरा होगा उस मार्ग को पकड़ लेना। हाँ, बाएं तरफ जो दक्षिण का मार्ग है उसको पकड़ना। कि दक्षिणेन च मार्गेण सभ्य दक्षिणमयेव च वाह्यस्व, कहे अपनी सेना को उसी पर आगे चलाते जाना, आगे चलाते जाना। महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवम, ए महाभाग भरत जी, उसी पर चलते चलते तुम्हें रघुनंदन श्री राम जी के दर्शन हो जाएंगे। ततो द्रक्ष्यसे राघवम। प्रयाणम इति च श्रुत्वा राजराजस्य योषितः हित्वा यानानि यानारः ब्राह्मणं पर्यवारयन्। कहते हैं प्रयाणम इति च श्रुत्वा, प्रस्थान हो रहा है, प्रस्थान की बातें सुन करके। प्रयाणम इति च श्रुत्वा राजराजस्य योषितः, राजाधिराज श्री दशरथ जी की रानियां, राजा इधर आ जाइए, राजा दशरथ जी की जो रानियां हैं, यानारः, जो सवारियों से ही चलने के योग्य हैं। यानारः, यान माने सवारी, अरहा माने योग्य, क्या सवारियों से जो चलने के योग्य हैं, सा ये राजरानियां हित्वा यानानि, अपने अपने वाहनों को छोड़ करके ब्राह्मणम पर्यवारयन्, ब्राह्मणम भरद्वाजम पर्यवारयन्, हाँ उतर करके अपने वाहनों से भरद्वाज जी के चारों ओर खड़ी हो गई। बढ़ गए बच्चा, भरद्वाज जी के चारों ओर खड़ी हो गई, है ना। ये स्त्रियां सब भरद्वाज जी के चारों ओर खड़ी हो गई। दशा क्या है इन राज रानियों की? कहे बेपमाना कृषादीना सह देव्या सुमित्रया कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्याम चरणौ मुनेः। कहे कृषा जो बहुत दुर्बल हो गई हैं, दीना जो परम दीन भाव को प्राप्त हैं, देव्या कौसल्या देवी कौसल्या जी, बेपमाना जो कांप रही थी, दुर्बलता के कारण जो कांप रही थी, इनको देव्या सुमित्रया सह, देवी सुमित्रा ने इनको सहारा दिया, हाथ से पकड़ा। देवी सुमित्रा जी के साथ श्री कौसल्या जी मुनेह चरणौ कराभ्याम तत्र जग्राह, भरद्वाज मुनि के दोनों चरणों को
अपने दोनों हाथों से उन्होंने स्पर्श किया है, उनका चरण वंदन किया। कौशल्या और सुमित्रा जी आ गई, तीसरी राजरानी है। असमृद्धेन कामेन सर्वलोकस्य गर्हिता कैकेयी तत्र जग्राह चरणौ सव्यपत्रपा। असमृद्धेन कामेन, जिनकी कामना पूर्ण नहीं हुई। असमृद्धेन कामेन, जिनकी कामना फलवती नहीं हुई, और उस कामना के कारण सर्वलोकस्य गर्हिता, सारे लोक में निंदा प्राप्त, सव्यत्रपा, लजाती हुई कैकेयी तत्र चरणौ जग्राह। कैकेयी ने भी वहीं पर मुनि के चरणों का वंदन किया है। तम प्रदक्षिणम आगम्य भगवंतम महामुनिम अधूरात भरतस्यैव तस्थौ दीनमनाः तदा। यह चरण ग्रहण करने के बाद दीन मना, परम दुखी मन वाली होकर के कैकेयी जी महामुनिम भगवंतम तम प्रदक्षिणम, महामुनि भगवत स्वरूप से भरद्वाज जी की प्रदक्षिणा करके भरतस्यैव अधूरात, अधूरात समीपात, भरत जी के बिल्कुल पास में आकर के तस्थौ खड़ी हो गई कैकेयी जी। तत्र पप्रच्छ भरतम भरद्वाजो महामुनिः विशेषम ज्ञातुम इच्छामि मातृनाम तव राघव। महामुनिः भरद्वाजो तत्र भरतम पप्रच्छ। मुनियों में श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी ने वहीं पर तत्र भरतम पप्रच्छ, भरत जी से प्रश्न पूछा। भरत जी से पूछा, राघव तव मातृनाम विशेषम ज्ञातुम इच्छामि। क्या इतना तो मैं जानता हूं कि तीनों तुम्हारी माताएं हैं, कि तव मातृनाम विशेषम ज्ञातुम इच्छामि। तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय मैं जानना चाहता हूं, विशेष परिचय जानना चाहता हूं। कहने का अर्थ क्या है? कई सब जानते हैं कैकेयी के प्रति भरत जी का क्या भाव है, यह जानने का प्रयोजन। कहतो मातृनाम विशेषम ज्ञातुम इच्छामि, विशेष परिचय जानना चाहता हूं। भरत जी बोले, एवं उक्तः तो भरद्वाजेन धार्मिकः भरतः प्राञ्जलिः भूत्वा वचन कोविदः वाक्यम उवाच। भरद्वाजेन एवं उक्त्वा, भरद्वाज जी के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर धार्मिकः वचन कोविदः भरतः, परम धार्मिक, बोलने में बड़े कुशल श्री भरत जी प्राञ्जलिः भूत्वा, हाथ जोड़ करके वाक्यम उवाच, यह बात भरत जी से, अरे भरद्वाज जी से बोली। भगवन याम इमाम दीनाम शोकानसन करसिताम पितु हि मैसी देवी देवतामयो पश्यसि। एषाम तम पुरुष व्याघ्रम सिंह विक्रांत गामिनम कौसल्या सुसुवे रामम धातारम अदिति यथा। कहते हैं याम इमाम भगवन, ए भरद्वाज जी, ये जो परखड़ी हैं, इमाम दीनाम, जो परम दीन भाव को प्राप्त हैं, शोकान, शोकाकुल हैं, अनशन करसिताम, भोजन किए ना करने के कारण जो बहुत दुबली हो गई हैं, या उपवास के कारण जो अत्यंत दुर्बल हो गई हैं। देवतामयु देवी, देवांगनाओं के समान ये जो देवी हैं, कहे कौशल्या पितु महिषी, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी रानी है। कहे ये पश्यसी,
आप इन कौशल्या जी को देखिए। और विशेष परिचय मांगा है तो कहते हैं एसाम सिंह विक्रांत गामिनम पुरुष व्याघ्रम रामम सुसुवे। एसाम कौशल्या, कहनी कौशल्या जी से, सिंह विक्रांत गामिनम, सिंह के समान पराक्रमी, सिंह के समान ठटक के चाल चलने वाले, सिंह के समान इनकी चाल है। पुरुष व्याघ्रम, जो पुरुष सिंह, रामम सुसुवे, श्री राम जी को जिन्होंने जन्म दिया है, ये वही कौशल्या माता है। धातारम अदिति यथा, जैसे महारानी अदिति ने धाता को जन्म दिया, उसी प्रकार इन्होंने श्री राम जी को जन्म दिया है। दूसरा परिचय है अस्या वाम भुजम श्लिष्टा या सा तिष्ठति दुर्मना इयम सुमित्रा दुःखार्ता देवी राज्ञः च मध्यमा कर्णिकारस्य शाखायो शीर्ण पुष्पावनान्तरे। अस्या वाम भुजम, कौशल्यायाः वाम भुजम, कौशल्या जी के बाईं ओर श्रेष्ठा सट करके जो खड़ी हैं, या सा तिष्ठति, श्लिष्टा तिष्ठति, कौशल्या जी से सट करके उनको सहारा देते हुए जो खड़ी हैं, कैसी हैं? कहे दुर्मना, जो बड़ी दुखी मन वाली हैं, दुखारता, परम दुख से जो कातर हैं। एक विशेष परिचय दिया, कहे कर्णिकारस्य शाखायु वनांतरे, जैसे किसी वन में कनेर की डाल हो, शीर्ण पुष्पा, उसके सारे फूल झड़ गए हों। कनेर की कोई डाल जिसके सारे फूल झड़ गए हों, वन में वो डाल जैसे बिना पुष्प की, बिना पत्तों की खड़ी हो, उसके समान ये जो देवी खड़ी हैं, अर्थात सारे आभूषणों से रहित है। कोई आभूषण आज कौशल्या जी, सुमित्रा जी के पास नहीं है, धारण नहीं कर रखी हैं। तो कहते हैं वनांतरे शीर्ण पुष्पा कर्णिकारस्य शाखायु राज्ञः च मध्यमा देवी इयम सुमित्रा। राजा दशरथ की मझली रानी ये सुमित्रा जी हैं। कहे एतस्याः तव सुतौ देव्या कुमारौ देववर्णिनौ उभौ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ वीरौ सत्य पराक्रमौ। कहे एतस्याः देव्याः, इन्हीं देवी के, तव कुमारौ, वे दोनों कुमार, देववर्णिनौ, जिनका रंग, जिनका आकार देवताओं के समान है, सत्य पराक्रमो, बड़े सत्यनिष्ठ हैं, बहुत पराक्रमी हैं, वीरौ, परम वीर हैं, उभौ, ये दोनों जिनका नाम लक्ष्मण शत्रुघ्नौ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जिनका नाम है, कहे सुतौ, ये दोनों इन्हीं के पुत्र हैं। एक परिचय श्री सुमित्रा जी का है। आगे चलते हैं, तीसरा परिचय, कहे यस्याः कृते नरव्याघ्रौ जीवना समयितौ गतौ राजा पुत्र विहीनश्च स्वर्गं दशरथो गतः। बताते चलें, ज्यादा हो जाएगा। यस्याः कृते नरव्याघ्रौ जीवना समयितो गतौ, कहते हैं ये देवी वही हैं जिनके कारण दो पुरुष सिंह, नरव्याघ्रो दो वचन में है, कहें दो पुरुष सिंह जीवना समयितो गतो, ऐसी जगह चले गए हैं जहां जीवन के अंत की संभावनाएं हैं। यानी इनके द्वारा ये दोनों राम और लक्ष्मण जी वनवास में भेजे गए। जीवना समयितो गतो, और इन्हीं के कारण राजा पुत्र विहीनश्च दशरथो स्वर्गम गतः, इनके कारण ही राजा दशरथ
अपने पुत्र से, और जरा देंगे आराम से बैठ जाएंगे। इनके कारण ही राजा दशरथ जी पुत्र से वियोगी होकर के उन्हें स्वर्ग जाना पड़ा। उनका महाप्रयाण हो चुका। राजा पुत्र विहीनश्च स्वर्गम दशरथो गता। और इनका स्वभाव बताऊं, कह क्रोध नाम अकृत प्रज्ञाम दृप्ताम सुभगमानिनी ऐश्वर्य कामाम कैकेयीम अनारजाम आर्ज रूपिणी। कहते हैं क्रोध नाम, ये परम क्रोधी हैं, क्रोध इनका हमेशा भरा रहता है। अकृत प्रज्ञा, इनकी बुद्धि बड़ी छोटी है, अल्प बुद्धि वाली है। दृप्ताम, परम घमंडी है। सुभगमानिनी, अपने को दुनिया में सबसे बड़ी सौभाग्यवती मानने वाली हैं। ऐश्वर्य कामा, राज्य प्राप्त करने की कामना रखने वाली हैं। आर्ज रूपिणीम अनारजाम, देखने में बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ रूप धारण करने वाली, लेकिन अनारजाम परम दुष्टाम, श्रेष्ठ रूप वाली है लेकिन परम दुष्टा है। कैकेयी, इनका नाम कैकेयी है। दोनों के पुत्रों के बारे में बताया है। मम एताम मातरम विद्धे, मम एताम मातरम विद्धे निशंसाम पाप निश्चयाम। कह बड़ी कठोर हैं, हमेशा पापपूर्ण कार्य करने वाली हैं। एताम मम मातरम, यही मेरी माता है। एताम मम मातरम। और एक बताया, कह यतो मूलम ही पश्यामि व्यसनम महत आत्मनः, महत आत्मनः व्यसनम पश्यामि। कह आज जो इतना बड़ा दुख मुझको देखना पड़ रहा है, कह यतो मूलम, उसका मूल यही। आज जो मुझे इतना बड़ा दुख देखना पड़ रहा है, उस दुख का मूल कारण यही है। तीनों माताओं का उन्होंने परिचय दिया। इति युक्त्वा नरसार्दूलो वाष्प गदगदया गिरा विनिस्वस्य सतां राक्षा क्रुद्धो नागयो श्वसन। कह नरसार्दूलो वाष्प गदगदया गिरा इति उक्त्वा, पुरुष सिंह श्री भरत जी ने वाष्प से अश्रु से जिनका कंठ अवरुद्ध है, इसलिए गदगद वाणी में इतना कह करके कुछ क्रोधित हुए। ताम्राक्षा, जिसके कारण उनकी आंखें लाल हो गईं। क्रोधो नागयो श्वसन, जैसे कोई नाग, कोई सर्प जब क्रोधित हो जाता है तो खड़ा होकर फुफकारे मारता है, उसके समान विनिस्वस्य, बड़ी लंबी लंबी सांस भरत जी लेने लगे। भरद्वाजो महर्षि तं ब्रुवन्तं भरतं तदा प्रति उवाच महाबुद्धि इदं वचनम् अर्थवित। अर्थवित महाबुद्धि महर्षि भरद्वाजो। अर्थवित, अर्थवित बड़ा सुंदर अर्थ है, शब्द है। क्या है अर्थवित? अर्थ यानी प्रयोजन, प्रयोजन को जानने वाले। किसका प्रयोजन? कहते हैं राम जी के अवतार का प्रयोजन जानने वाले। कहते हैं राम जी का अवतार तो राक्षसों के विनाश के लिए ही हुआ है ना। तो कहते हैं अर्थवित, राम जी के अवतार का प्रयोजन जानने वाले। महाबुद्धि, महान बुद्धिमान। भरत महर्षि भरद्वाजो, ऋषि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी। ब्रुवंतम भरतम तदा प्रति उवाच, ऐसे बोलते हुए भरत जी से, इस प्रकार बोलने वाले भरत जी से भरतम प्रति उवाच, भरत जी से बोले, भरद्वाज जी बोले।
कह न दोषेण अवगंतव्या कैकेयी भरत त्वया। कहते हैं भरत त्वया कैकेयी दोषेण न अवगंतव्या। हे भरत जी, आपको कैकेयी में दोष नहीं देखना चाहिए। परम दोषी है, इस पर आपको, इस निष्कर्ष पर आपको नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों? कह राम प्रव्राजनम ही एतत् सुखोदरकम भविष्यति। एतत् राम प्रव्राजनम, ये जो राम जी का वनवास हुआ है, कहते हैं राम जी के वनवास का परिणाम सुख प्रदान करने वाला होगा। एतत् प्रभ्राम प्रव्राजनम सुखोदरकम भविष्यति। यह परम सुख प्रदान करने वाला ये राम जी का वनवास होगा। सुख किसको मिलेगा? देवानाम दानवानाम ऋषीनाम भावितात्मनाम हितमये भविष्यति ही राम प्रव्रजनातैः। कहते हैं राम प्रव्रजनात, राम जी के वनवास से यह इस लोक में देवानाम दानवानाम भावितात्मनाम ऋषीनाम, कहते हैं देवताओं का, दानवों का, परमार्थ का चिंतन करने वाले ऋषियों का हुआ है ना। सर्वभंग आदि ऋषि जिनका मुक्ति मिली, सबरी आदि, ये सब ऋषि तुल्य ही है। इन सब का जो परलोक गमन हुआ, प्रयाण हुआ, ये सब ऋषि नाम कौन है? भावितात्म नाम ऋषि नाम, परमार्थ चिंतन करने वाले इन ऋषियों का, देवताओं का, दानवों का, कहे हितम एव ही भविष्यति ही, माने निश्चय ही, निश्चय ही इन सब का हितकारी होगा राम जी का वनवास। राम जी का वनवास इन सब के लिए निश्चय हितकारी सिद्ध होगा। इसलिए न दोषेण अवगंतव्या कैकेयी त्वया भरत। हे भरत, आपको कैकेयी में दोष नहीं देखना चाहिए। जब इतना भरद्वाज जी ने कहा तो अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चैनम प्रदक्षिणम आमंत्र भरतः सैन्यम युज्यताम इति अब्रवीत। ऐसा इतना कहने पर भरत जी बड़ा कृतकृत्य महसूस किए, इसीलिए लिखा है संसिद्धः, सिद्ध हो गए। आज इनके मन से कहते हैं कैकेयी का दोष निकल गया, कैकेयी के प्रति दोष भावना निकल गई, ऐसा बताया। कहे संसिद्धः अभिवाद्य, तो परम कृतकृत्य होकर के भरत जी ने मुनि भरद्वाज जी का अभिवादन किया। और कृत्वा चैनम प्रदक्षिणम, और भरद्वाज जी की प्रदक्षिणा करके भरतः आमंत्र, भरद्वाज जी से पुनः आज्ञा ली। और सैन्यम युज्यताम इति चाब्रवीत, और अपनी सेना से कहा अब चलने के लिए तैयार हो जाओ, सेना सजा दो, अर्थे हाथ जोड़ दो। ततो वाजिरथान युक्त्वा दिव्यान हेम विभूषितान अध्यारोहत प्रयाणार्थम बहून बहुविधो जनः। कहे ततो, आज्ञा के उपरांत, बहुविधो जना, अनेक प्रकार के जितने लोग थे, सेना सिपाही पुरोहित गुरु वानस जितने भी सभी, बहुविधो जनः बहून दिव्यान हेम विभूषितान वाजिरथान युक्त्वा, अनेकानेक स्वर्ण से विभूषित अलौकिक रथों पर सब सवार होकर के प्रयाणार्थम अध्यारोहत, यात्रा के लिए सब रथों पर सवार हो गए। ये तो रथ है और घोड़े हैं, है ना, अभी और का जिक्र नहीं आया है। और सुनिए, गज कन्या गजाह चैव हेम कक्षा पताकिनः जीमूतायु घरमान्ते सघोषा संप्रतस्थिरे। गज कन्या गजाह चैव, बहुत सारी हथिनियां और हाथी, हेम कक्षा जो स्वर्ण की रस्सी से कसे हुए हैं,
हेम कक्षा पताकिनः, जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही हैं, कहें ये सब चिघाड़ मार रही हैं हाथियां आज। जीमूतायु घर मानते, घर मानते, घर माने गर्मी, घाम ही है ये। तो घर मानते, घाम के बाद क्या आता है? वर्षा ऋतु। तो घर मानते जीमूतायु, कि वर्षा ऋतु में बादल जैसे गर्जना करते हैं, उसी प्रकार सघोषा संप्रतस्थिरे, ये हाथी भी, और हाथी और तिनिया भी सब आवाज करते हुए इन सब ने प्रस्थान किया है। हाथी हो गया, घोड़े हो गए, रथ हो गए। आगे विविधानि अपि यानानि महान्ति चा लघूनि चा प्रययुः सुमहारहानि पादैः अपि परातयः। विविधानि यानानि, अनेक प्रकार की सवारियां, महारहानि, जो बहुमूल्य सवारियां थी, महान्ति चा लघूनि चा, जो बड़ी भी थी छोटी भी थी। इनमें महान लोग, बड़े बड़े सेठ लोग जो अपनी अपनी सवारियां लेके आए थे, वो सवारियां लोग बहुमूल्य सवारियों में सवार होकर के कहें ये भी चल दिए। पदातयः पादैः अपि प्रययुः, जो पैदल चलने वाले सैनिक थे वो पैदल ही मार्ग में निकल लिए, मार्ग में चलने के लिए प्रस्थित हो गए। अथ, अभी 2 यान बाकी हैं, 2 सवारियां बाकी हैं। अथ यान प्रवेकैः तु कौसल्या प्रमुखा स्त्रिया राम दर्शन कांक्षिण्या प्रययोः मुदिता तदा। कहे कौसल्या प्रमुखा स्त्रिया, कौशल्या आदि जो महारानियां हैं, ये महारानियां, इनके लिए जो विशेष यान था, विशेष प्रकार की जो सवारी थी, उस पर बैठ करके, सवार होकर के ये लोग भी प्रस्थित हो गई। ये प्रस्थित कैसे हुई? कहीं बड़ी आनंद में है आज ये सारी माएँ बड़ी आनंद में। क्यों? राम दर्शन कांक्षिण्य मुदिता तदा प्रययुः, राम दर्शन की लालसा से कि आज राम जी के दर्शन होंगे, इस इच्छा से परम आनंदित होती हुई ये सारी माताएं चली हैं। अब अंतिम सवारी जा रही है। चंद्रार्क तरुणाभासाम नियुक्ताम शिविकाम शुभाम आस्थाय प्रययो श्रीमान भरतः सपरिच्छदः। भरत जी के पास जितने मुख्य खजाने हैं, उन खजानों की चाबियां हैं, है ना? सारा सामान है इनके पास, जो जहां से नियंत्रण होता है। इसलिए इनकी सवारी अलग है। चंद्र अरक तरुण भासाम, नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान, तरुण लिखा है, तरुण का मतलब नवोदित। चंद्रार्क तरुणाभासाम, नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान जिनका प्रकाश है, जो चमक रहे हैं। शुभाम शिविकाम, ऐसी परम कल्याणमयी मंगलमयी का पालकी में, है ना? सपरिच्छदः श्रीमान भरतः, श्रीमान सब परम शोभा संपन्न भरत जी, है ना? सपरिच्छदा, अपने सारे साजो सामान के साथ, नियुक्ताम आस्थाय प्रययो, डोली को उठाने वाले, पालकी को उठाने वाले कहारों के सहारे उन्होंने कंधे पर उठा लिया और इन्होंने भी प्रस्थान कर दिया। सा महासेना प्रयाता गजवाज समाकुला दक्षिणाम दिशम आवृत्य महावेगयो उत्थितः। गजवाज समाकुला सा महासेना प्रयाता, हाथी घोड़ों रथों आदि से पूरा परिपूर्ण यह महती सेना, ये बहुत बड़ी जी भरत जी की सेना, कहे प्रयाता, जिस समय चलने लगी उस समय कहते हैं ये सेना ऐसी दिखाई पड़ी जैसे दक्षिणाम दिशम आवृत्य महामेघयो उत्थिता, जैसे दक्षिण दिशा को घेर करके नीले नीले बड़े बड़े जो बादल आज आकाश में निकल आए हों, ऐसी उन बादलों के समान ये सेना दिखाई पड़ रही है।
कहे बनानी चाव्यतिक्रम्य जुष्टान मृग पक्षिवी गंगायाम पर बेलायाम गिरिसुअथ नदीसु अपि गंगायाम पर बेलायाम। गंगा जी के इस पार, गंगा जी पार कर चुके हैं कि गंगा जी के इस पार से चलते हुए गिरिसु नदीसु बनानी, भिन्न भिन्न पर्वतों को, भिन्न भिन्न नदियों को पार करते हुए मृग पक्षी भी जुष्टानी बनानी, जहां पर पशु पक्षी सब भरे हुए हैं, ऐसे वनों को भी व्यतिक्रम्य पार करके और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सा संप्रहिष्ट द्विपवाजयूथा वित्रासयन्ति मृग पक्षी संघान महत बनम तत प्रदिगाह मानार राजसेना भरतस्य तत्र। संप्रहिष्ट द्विपवाजयूथा, परम प्रसन्न होकर चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है हाथी घोड़ों को भी मालूम है कि राम जी के पास जा रहे हैं। संप्रहिष्ट द्विपवाजयूथा, परम प्रसन्न हाथी घोड़ों का ये समूह। वित्रासयन्ति मृग पक्षी संघान, रास्ते में पड़ते हुए वनों में जो पशु पक्षी हैं उनको डराते हुए, इतनी बड़ी सेना आ रही है, वहां के रहने वाले पशु पक्षी डर रहे हैं। महत बनम तत प्रगाह माना भरतस्य सेना, इस प्रकार गहन वन से अंदर से घुसती हुई, पार करती हुई भरत जी की ये सेना, कहे तत्र राज, ये सेना बड़ी शोभा पा रही है। चलती हुई सेना, राम जी के दर्शनों के लिए जाती हुई सेना की बड़ी शोभा हो रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तया महत्यायान्या ध्वजिन्या वनवासिनः अर्दितायोथपा मत्ता सयोथा संप्रदोद्रवो। कहे तया महत्यायान्या ध्वजिन्या, तया यानी भरत जी की ये बहुत बड़ी जाती हुई ध्वज पताकाओं से युक्त जो भरत जी की सेना है, कहे वनवासिना अर्दिता, इनकी सेना को देख करके वनवासी जितने हैं वो सब बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं कि कौन आ गया हम लोगों को भगाने के लिए। वनवासिना अर्दिता यूथपा मत्ता सयूथा संप्रदुद्रुः, कहते हैं मत वाले हाथियों के जो यूथपति हैं, जो अपने को नेता लगाते हैं, वो मत वाले हाथियों के यूथपति सयूथा अपने पूरे झुंड के साथ संप्रदुद्रुः, वहां से दौड़ लगा दी दूसरी जगह के लिए, भागने लगे। रिक्षाः पृखत मुख्या रुर्वः समन्तता दृश्यन्ते वनवाटेषु गिरीषु अपि नदीषु च। रिक्षा यानी भालू, पृखत मुख्या चितकबरे मृग, पृखत माने चितकबरा, चितकबरे मृग और रुरु मृग समन्ततः, चारों ओर वनों में, पहाड़ों में, नदियों में, है ना, इन सबसे भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दृश्यन्ते सा संप्रतस्थे धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजा वृतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरंगया। कह दशरथात्मजा धर्मात्मा भरतः, दशरथ नंदन परम धर्मात्मा श्री भरत जी कहे प्रीतो, बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक चतुरंगया सेनया महत्या नादिन्या वृत्तो, या ऐसा कर ले, महत्या नादिन्या चतुरंगया सेनया वृत्तो। महत्या नादिन्या, ऐसी सेना चल रही है जिसमें बहुत आवाज हो रही है, सब जगह राम जी के जयकारे लग रहे हैं, है ना। राम जी के जयकारे लगाती हुई पूरी सेना, घोड़े हाथी भी अपनी आवाज में राम जी की जयकारा लगा रहे हैं। लगाते हुए चतुरंगिणी सेना के साथ घिर करके धर्मात्मा भरता प्रीतो संप्रतस्थे, ऐसे धर्मात्मा भरत जी इस मार्ग पर चले जा रहे हैं। सागरोग निभासेना भरतस्य महात्मनः महीम संसादयामास प्रावृष द्यामयो अम्बुदः। प्रावृष
अम्बुदः प्रद्यामयो, वर्षा काल में जैसे बादल आकाश को ढक लेता है ना, प्रावृष अम्बुदः द्यामयो, प्रावृष यानी वर्षा काल, अम्बुदः बादल, द्याम माने आकाश, वर्षा काल में बादल जैसे आकाश को ढक लेता है, उसी प्रकार महात्मना भरतस्य सागरो घनिभासेना, महात्मा भरत जी की सागर के समान, समुद्र के समान दिखने वाली ये सेना महीम संसादयामास, बहुत बड़े भूखंड को ढक कर चल रही है, यानी बहुत बड़े भूखंड को ढक कर ये सेना चल रही है। सेना ने तुरंगौघैः अवतता वारणैः महाबलैः अनालक्ष्या चिरम कालम तस्मिन् काले बभूवसा। महाबलैः वारणैः, महाबली हाथियों से, तुरंगौघैः घोड़ों के समूहों से, अवतता यानी जो दूर तक फैले हुए थे, तस्मिन् काले उस समय इनको कोई देखे, कहे चिरम कालम अनालक्ष्या, बहुत समय तक इनका और शोर ही दिखाई नहीं पड़ता, अनालक्ष्या चिरम कालम। जैसे बालकपन में सब लोग ट्रेन उनके सामने खड़े हो तो देखें कि ये डिब्बा गया, वो डिब्बा गया, है ना, बड़ी लंबी ट्रेन और कहें बहुत लंबी है ना, ऐसे भरत जी के सेना कहते हैं चिरम कालम अनालक्ष्या, बहुत समय तक उनका और छोर दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहें बभूवसा, इस प्रकार उस सेना की शोभा हो रही थी। सागत्वा दूरम अध्वानम संपरिश्रांत वाहनः, अध्वानम मार्गम दूरम गत्वा, उसी मार्ग पर काफी दूर जाकर के जब देखा कि संपरिश्रांत वाहनः, सारे हाथी घोड़े ये सब थक गए हैं। उवाच वचनम श्रीमान भरतः मंत्रिणाम वरम वसिष्ठम, श्रीमान भरतः, श्रीमान भरत जी मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से बात बोली कि यादृशं लक्ष्यते रूपम यथा चैव मया श्रुतम, व्यक्तम प्राप्ता अस्मतम देशम भरद्वाजो यम अब्रवीत। वशिष्ठ जी कहते हैं यादृशं लक्ष्यते रूपम, ए वशिष्ठ जी, ए गुरुजी जरा देखिए सामने कैसा स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। यादृशं लक्ष्यते रूपम, ये जो रूप सामने दिखाई पड़ रहा है, हे गुरुजी, यथा चैव मया श्रुतम, जैसे मैंने सुना है कि चित्रकूट ऐसा ही है, वैसा ही रूप सामने दिखाई दे रहा है। तम देशम भरद्वाजो यम अब्रवीत, मुझे लगता है वही स्थान है जिस स्थान के बारे में भरद्वाज जी ने बताया था। कहें व्यक्तम प्राप्त, स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग चित्रकूट पहुंच गए हैं। व्यक्तम प्राप्त अयम गिरि चित्रकूट, हे गुरुजी, अयम गिरि चित्रकूट, ये जो पर्वत है यही चित्रकूट पर्वत है। तथा मंदाकिनी नदी, और इधर से जाती हुई जो नदी है यही मंदाकिनी नदी है। एतत् प्रकाशते दूरात नील मेघ निभम वनम, यह दूर से ही यह सजल नील मेघ के समान यह वन दिखाई पड़ रहा है। जैसा गुरुजी ने कहा था, निश्चय है यही चित्रकूट है। इसका प्रस्थान चित्रकूट पे हम लोग कल करेंगे। बोलो भक्त वत्सल